नमस्कार, आदाब। मैं इंजमाम वहीदी, आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। आज मैं मौजूद हूँ बिहार के समस्तीपुर ज़िले में, जहाँ के एआई इंजीनियर अतुल सुभाष के सुसाइड का मामला सुर्खियों में बना हुआ है। यहाँ पर अतुल सुभाष के पिताजी भी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। नमस्ते अंकल जी। अंकल जी, ये जो हादसा हो गया, कभी यहाँ पे खुशियाँ थी, आज मातम पसरा हुआ है। तो अतुल का बचपन किस तरह से था? क्या वो शुरू से ही मतलब आप लोगों से बातें नहीं बोलते थे कि आपको तकलीफ हो? किस तरह से? अतुल का पूरा बचपना मेरे गोदी में है। वो 3 महीना का था, हम उसको दुकान ले जाते थे, हमारे पर पेशाब कर देता था, हमको घोड़ा बना के हमारे पीठ पर चढ़ता था, टिक 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 बोला करता था। उसके बाद उसका सिलसिला पढ़ाई का हुआ। हमारी बड़ी बहन हमारे पास रहती थी, बीएससी की हुई थी, मैंने मेडिकल में गई हुई थी, लेकिन किसी कारण से मेरे पास रहती थी। उसके पास रह करके 3 साल की उम्र में 3000 स्पेलिंग याद था उसको इंग्लिश में। तो उसका दिमाग इतना इंटेलिजेंट था कि हमारी दीदी हमको कहती थी कि जो बेटा इसको इतना पढ़ाओ, इसका दिमाग बहुत बढ़िया है। माने साइकोलॉजी की स्पेलिंग याद करना एक 3 साल के बच्चे के लिए बड़ा मुश्किल होता है, पी से स्टार्ट होती है और उसको हमारी बहन तोड़-तोड़ के इसको याद करा देती थी। हमारी दीदी का बहुत बड़ा श्रेय है उसको यहाँ तक पहुँचाने में। वो जब 4 साल का चौथी 5वीं में पढ़ता था, तो हमारी दीदी स्वर्गवास हो गया। हम पढ़े लिखे कम थे, हमारी दीदी बहुत पढ़ी हुई थी, एमएससी तक पढ़ी हुई थी वो बिलासपुर में। तो वो इंग्लिश में उसको पूरा रामायण याद था मेरी दीदी को। उसको एक कौर खाना खिलाती थी, बेटा एक स्पेलिंग याद कर ले, फिर दूसरा कौर खिलाती थी अपने हाथ से। आज मुझे वही सब बात जोड़ती है। उसका बाल वाटिका में उसको 3 साल की उम्र में भर्ती कराया गया कस्तूरबा में। मेरी पत्नी हाथ पकड़ के ले जाती थी, वहाँ की जो हेड थी चंद्रमा बहन जी आज भी है, तो वो हमारे बेटे को इतना मानती थी, उसकी इतना तेज था कि खेलते खेलते मैं 10 गो स्पेलिंग याद कर लेता था। तो वो इतना मानती थी कि अपने हाथ से उसको चावल दाल सब्जी खिलाया करती थी। वो जो खाना खिलाई है उसके कारण उसको आदत पड़ गई थी कि वो कहीं भी रह जाता था। जैसे हम लोग मारवाड़ी है, हम लोग के घर का खाना थोड़ा रिच होता है, लेकिन हमारे बिहारी लोग का जो खाना होता है पतली दाल होती है, चावल दाल इन लोग का मुख्य है, दिन में हम लोग रोटी खाते हैं। तो उसको आदत पड़ गई थी लहसुन खाने की, तो इसके कारण वो एडजस्टमेंट कर पाया बाहर में। यदि वो नहीं करता, बगल में हमारा डेरा था, यहाँ पर हम तो मकान बाद में हमारे बेटा जब नौकरी में गया है तब हम इसका हाउसिंग लोन चुकाए हैं, एडुकेशन लोन चुकाए हैं। यही बगल वाला डेरा है जिसमें हम 22 साल रहे हैं। मेरा बच्चा मैट्रिक उसी में किया है रह करके। तो बगल में जो डेरा था डॉक्टर नीलांबर झा का था और एक जोगी जी थे उनका था, तो उन लोग पकड़ के ले जाता था और उसका खाना अपना खिला देता था। तो उसको आदत पड़ गई थी हमारे मरवाड़ी से अलग खाना खाने की, तो इसीलिए वो बोकारो रहा। मैट्रिक के बाद मैट्रिक किया है, 12 किलोमीटर जाना 12 किलोमीटर आना, साइकिल से करके वो मैट्रिक किया। हम बहुत गरीब, हम इतने गरीबी से अपने आप को आगे उठाए हैं। हम सनई राम जी के यहाँ 250 रुपया महीना का नौकरी करते थे। 2 साल नौकरी करके 5000 रुपया मेरे पास आया, तो हम दुकान खोले मंदिर पर, श्रृंगार की दुकान। उससे हम लोग 16 घंटा मेहनत की है पति पत्नी, तब हम यहाँ तक पहुंचे हैं। मेरा बेटा बर्थ पर सो करके अपना 11-12 काटा है। पूना में पढ़ता था तो ट्यूशन पढ़ाता था, पूना में रह करके जो डीवाई पाटिल किया, वो वहाँ पर 60,000 रुपया साल में वो पढ़ा अपने मेरिट से। जबकि वहाँ का जो है बहुत ज्यादा डोनेशन दीजिएगा तो 5 करोड़ 4 करोड़ डोनेशन चलता है वहाँ, लेकिन अपने मेरिट से पढ़ा। 60,000 रुपया साल में हमने बैंक से एडुकेशन लोन लिया था उसी की फीस के लिए, और वो पढ़ा। पढ़ने के बाद वजह उसको पॉकेट मनी की जरूरत होती थी, तो मैं बहुत गरीबी में पढ़ाया हूँ, तो उसको मैं महीना में 2000 1000 रुपया डालता था। पूना जैसे शहर में तो वो कुछ नहीं है, 1000 और 2000 पूना के लिए कोई महत्व नहीं रखता था। तो मेरे को नहीं कहता था कि पापा पैसा डालिए, ट्यूशन कर लेता था। 30 रुपया का टी-शर्ट खरीद लेता था, 40 रुपया। लेकिन
बड़ा बना, इतना बड़े पोस्ट पर गया कि उसको पैसा तो क्या, उसको तो अमेरिका वाला कहता था कि ये साइंटिस्ट को हमारे पास रहना चाहिए। वो कहता था मैं अपना देश को छोड़ के अमेरिका में नहीं रहूंगा, मैं माँ बाप की सेवा करूंगा। लेकिन उसकी पत्नी है, उसके पास ससुराल वाले आदमी उसको इतना प्रताड़ित किए, बार बार उसको अदालत में ये बात कहना कि अभी तक तुम सुसाइड नहीं किया। 3 करोड़ रुपया की मांग हुई थी, 1 करोड़ की मांग थी, फिर कहता था कि 3 करोड़ दो, दे सकता था, हो सकता लोन लेके भी दे देता, लेकिन सत्य के राह पर चलने वाला वो लड़का था। हमारी शिक्षा हुई, आज भी आप देखिएगा देहात में कोई भी आदमी अपने बच्चे को थोड़ा सा भी, जो मेहनत करने वाला, ठेला चलाने वाला आदमी, रिक्शा चलाने वाला आदमी है और थोड़ा समझदार है, तो वो अपने बच्चे को चाहता है कि हम एक अच्छे स्कूल में पढ़ावे, हम चाहे 2 रोटी ही खा ले। हमारा देहात का आदमी ऐसा है और सबकी सद्भावना हमको मिलती है, छोटा से लेके बड़ा सब हमारे पास इस दुख में आया है। हम सभी लोगों का हार्दिक दिल से इतना हम मानते हैं कि हमारे दुख में सब आके हमको सांत्वना दिया है। तो ये हमारा गांव नहीं, हमारा परिवार है, किसी भी वर्ण के लोग हैं, सब मेरे परिवार के हैं। तो अंकल जी जब शादी का रिश्ता करते हैं तो लोग वो पूरा खानदान वानदान देते जी हैं, तो आप जी लोगों ने भी तो देखा होगा जी फिर नहीं, ऐसा यही है यही यहीं पर आके एक त्रुटि हो गई। वो कहता था कि हम शादी नहीं करेंगे, कि हम शादी नहीं करेंगे। उसकी उम्र हो गई थी 27-28 साल की। हमारी पत्नी को बेंगलोर ले गया था घुमाने फिराने के लिए कि मामा आपको मैं, वो कहता था अपनी माँ को माए कहता था, मम्मी नहीं कहता था, कहता माए तू कैसी है। उसी भी बात की है, 9 बजे से 10 बजे तक तो यही लैंग्वेज था, माए। जैसे लोग कहता ना गाय, वैसे वो कहता था माए फटी, माए कह के पुकारता था। ये बात सोच के मेरी पत्नी रो देती है, फिर खा के गिर जाती है कि मेरे को माए को कहेगा। छोटा बच्चा मम्मी कहता है, उसका शब्द था माए। आज हमारे पोता के लिए हमने कभी देखा ही नहीं, उसको गोदी में नहीं लिया, मैं कभी गया ही नहीं बेंगलोर। वो 1 दिन के लिए आई और यहाँ से गई। वो हम पर 498 का केस डाले हुए है कि हमको दहेज के लिए, हमको उत्पीड़न किए, हमको दहेज के लिए मजबूर करते थे। आज आप सोच के देखिए, जो आदमी शादी में 1 रुपया न लिया हो, जो होटल में, बनारस की होटल में शादी अपने पैसे से, जितने लोग को हम ले गए थे सबका होटल का बिल हमने पेमेंट किया हो, ऑनलाइन ऑनलाइन जो पेमेंट होता है उसका रिकॉर्ड होता है ना, नकदी पैसा दीजिएगा उसका रिकॉर्ड नहीं है, हमने ऑनलाइन पैसा डाला है। यहाँ से जितने लोगों को ले गए अपने से टिकट बनवाया है ऑनलाइन, तो हम दहेज तो लिया ही नहीं। जितना भी सामान उन लोग ने दिया था अपनी बेटी को, वो सब बेंगलोर से वो अपने आके ले गई। उसका भी यदि प्रूफ कहिएगा तो हम जुटा लेंगे। सब सामान वो ले गए, इसलिए कि डिमांड की थी कि हमको 50 लाख रुपया दीजिए मकान खरीदने के लिए। बहुत गंदी जगह पर उसका मकान था और उसको खरीदना था। हमारा बेटा 3 लाख एक बार दिया, 9 लाख एक बार दिया, उसके बाद 3-4 लाख और दिया। जब वो 50 लाख की मांग की, कोरोना में अपनी माँ को बुलाई थी, तो कोरोना हुआ था, हमारा बेटा देने में सक्षम नहीं हुआ। उसके बाद से ये प्लानिंग और ये पूरा नेटवर्क चालू हुआ कि वो अपनी बेटी को ही कह के ले गई कि जौनपुर में अभी कोरोना कम है, मैं इसको एक बार ले जाती हूँ, फिर ये आ जाएगी। हमारा बेटा शहर से उसको टिकट बनवा के भेज दिया। वहां जाने के बाद वो बच्चे का वीडियो कॉलिंग करके दिखाना बंद कर दी 2-3 दिन के बाद। मेरा लड़का जो फर्स्ट इशू होता है, किसी को भी पहला बच्चा होता है माँ बाप को, उसके लिए बहुत प्यारा होता है। एक गाय को भी देखिएगा तो अपने बच्चे से वो चाहते रहती है, तो हमारा बच्चा वीडियो कॉलिंग कर करके उसको देखता था। 2 दिन के बाद वो छोड़ दिया, देखा तो छोड़ दिया। उसके बाद वो बोला कि हमको वीडियो कॉलिंग करके दिखाओ ना, तो कहती थी कि आप हमारा शर्त नहीं माने, आपका शर्त हम काहे मानेंगे। हमारा बच्चा बहुत गुहार लगाया उससे। बस देखा कि जब 50 लाख रुपया इन लोग की मांग है, लोग लालची लोग हैं, तो उसने पैसा वापस ले लिया। ये कहा कि हमारे पिताजी को जमीन खरीदनी है, तुम एक बार पैसा हमको दे दो, हम फिर आता है तो हम तुमको देंगे पैसा। ये कहा कि हमारा बेटा जब देख लिया कि इन लोग का सिर्फ मोटिव पैसा है, तो वापस भी लिया है। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, ये नहीं कहता हूँ कि मेरा कोई पैसा बेटा उसके पास छोड़ गया, नहीं, ले लिया था।
और वो भी खुद भी कमाती है। 20 लाख 25 लाख का पैकेज तो उसका अपना है। फिर वो केस लादना चालू कर दे, 12 गो 13 गो 15 गो केस लाद, पैसा ले लिया। उसके बाद वो सिलसिला चालू की केस डालने का। एक केस डाली 498 का। पहले तो वो क्या कि एसपी के यहाँ एक आवेदन दी थी 2021 में कि हम लोग के ऊपर ये दहेज की मांग कर रहे हैं, हम लोग को ये उत्पीड़न कर रहे हैं और मारपीट करते हैं हमारे पति शराब पी करके। आप पता कर सकते हैं इस पूरे इलाका में बुआ कि हमारा लड़का वेजिटेरियन है। आज तक कसेली खाते हुए हमारे बच्चे को किसी ने नहीं देखा होगा, किसी दुकान में बैठ के सिंघाड़ा खाते हुए नहीं देखा होगा। 12 किलोमीटर पूछा जाता था और आता था। हम दोनों पति पत्नी 4 बजे सुबह उठ के 2 टिफिन बना देते थे कि ट्यूशन पढ़ेगा बेटा, उसके बाद ही खा लेना, और टिफिन में ही खा लेना, ताजा खाना खाना। हम उसकी साइकिल साफ करते थे, उसके लिए चापाकल चला देते थे कि नहा लेगा, हनुमान चालीसा कर लेगा, उतना देरी में हम उसका सब सेटिंग कर देते थे। जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, हम कहते थे बेटा आज बहुत शीतलहरी चल रहा है, लोग घूरा से उठ ही नहीं रहा है, 5 डिग्री 6 डिग्री तापमान है, मत जा बेटा। बोला बेटा पापा आप जैकेट दिए हुए हैं, टोपी दिए हुए हैं, मैं साइकिल से जाऊंगा, और ये यदि मौसम 10 दिन खराब रहेगा तो मेरा 10 दिन का पढ़ाई छूट जाएगा। इसलिए वो जाता था। कभी वो रास्ता में आप पूछिए, यहाँ से 12 किलोमीटर आप जाइए और आप किसी दुकानदार से हमको पूछ के बता दीजिए कि मेरा बेटा कभी सिंघाड़ा बैठ के खाया हो, तब मानेंगे कि मेरा बेटा दारू पीता होगा। आज उसके घर में जहाँ फांसी वो लगाया, उसके पहले वो नहाया है, ओम नमः शिवाय का पाठ किया है 108 बार, तब फांसी। अब उस लड़के के बारे में कोई कहता कि मेरा बेटा शराब पीता था। हम हिम्मत रखे हुए बेटा, तुम लोग का सहारा भी हमको मिला है। मीडिया वाले का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। पुलिस अध्यक्ष का, कर्नाटका का, जौनपुर का, जो इतनी तत्परता से उन लोग को पकड़ा है, उन लोग की भूमिका को भी हम याद करते हैं। आप लोग आवाज नहीं पहुंचाइए तो राष्ट्रपति मेरी गुहार नहीं सुनेगा। भाई की को याद से बेटा कि हमारा पोता हमको मिल जाए, वो कहाँ है उसकी भी हमको खबर नहीं है। वो अपराधी लोग हैं, मेरे पोता को भी अपराधी बना देंगे। मेरा तो सब कुछ उसी के लिए, मैं उसको फिर पोस के अतुल सुभाष बनाऊंगा। मेरा बेटा अतुल सुभाष के नाम से है, लेकिन मैं तो उसको सुभाष चंद्र बोस का नाम देना चाहता हूँ। वो शहीद हो गया इस देश के लिए, जो यहाँ की कानून की प्रणाली है, जो जज घूस मांगती है उसके लिए आवाज उठाया है, जो पेशकार घूस मांगता है उसके लिए आवाज उठाया है। ऐसी पीड़ित कितने लोग होंगे जिस पर 498 का एक का डोरी केस करके पूरे परिवार को लोग बर्बाद कर दिया, उसके लिए आवाज उठाया कि उसमें संशोधन होना चाहिए। अंकल जी वो मतलब अतुल ने कभी आपसे जिक्र नहीं किया कि पिताजी मैं परेशान हूँ? अच्छा एक बात बताइए, जिसका पिता का उम्र 62 साल का हो और उसको बीपी मरीज हो, माँ उसकी डायबिटीज हो और यहाँ कोई रहता ना हो, वो बेंगलोर से हमको ये बात दे के दुख ही देता ना। उसको यदि कष्ट होता तो हम लोग यहाँ सुखी नहीं होते। उसके कष्ट को देख के भी हमारी आत्मा विभोर हो जाती। इसलिए वो इतना इंटेलिजेंट था। आप देखिए कि उसने जो वीडियो बनाया है उसमें कोई उसके चेहरा पर सिकन है, पूरी दुनिया देखे कितना भीतर में गम को दाबे हुए था। उसके पास कोई विकल्प नहीं था, इसलिए वह फांसी पर चढ़ा। आप दिल्ली से आए हैं, आपके को भी, आप भी एक लड़के हैं, मेरे लड़के से की तरह हैं। आपका भाई हृदय, आप बहुत तरह का इंटरव्यू लेते होंगे, लेकिन मेरे यहाँ आकर के आपको लगा होगा कि सत्य का इंटरव्यू मैं ले रहा हूँ। एक बूढ़े बाप का, एक बूढ़े दादा का हम दुख को बांट रहे हैं, ये आपको एहसास होता होगा। बिल्कुल अंकल जी, आपसे इंटरव्यू लेते मेरी भी आंखें नम है। किसी पिता का एक बेटा खो जाना, और भी बेटा कोई मामूली बेटा नहीं, वो देश का बेटा था, इस राष्ट्र का बेटा था। उसके पास जो दिमाग था वो पूरा संसार के लिए अच्छा करता। अभी अमेरिका गया था 2 महीना 3 महीना पहले, उसको कंपनी भेजी थी। वहां पर का लोग कहता था, जो साइंटिस्ट था, अतुल यही रह जाओ ना। कहा मैं अमेरिका के लिए काम नहीं करूंगा, मैं अपने देश के लिए
रिसर्च करूंगा। मैं यही बात अपने अंतिम में कहना चाहूंगा कि ऐसा धारा जो बनाया है सरकार ने, न्यायाधीशों ने बहुत अच्छी धारा बनाई है महिलाओं के संरक्षण के लिए, लेकिन जो महिला इसका दुरुपयोग कर रही है, उस धारा के कारण किसी परिवार को बर्बाद कर रही है, उसकी जांच पहले हो। और उस लड़के से वो बर्तन मजवाई है, क्या कह के मालूम है, 4 गो हांडी बड़ा है तो 2 ठो आप माजिए, 2 गो हम माजेंगे, 4 गो गिलास है तो 2 गो आप माजिए, हम माजे। यह एक्सेप्ट की है कोर्ट में वो लड़की। आप यदि हृदय रखते हैं तो आप बताइएगा कि जो वो भी एक टॉर्चर पना हुआ कि नहीं हुआ। 17 किलोमीटर उसको पहुंचाता था ऑफिस में, 17 किलोमीटर लाता था, फिर अपने यहाँ जाता था। और लड़की 4-4 दिन नहीं आती थी, लेट जाती थी। कंपनी वाला हटाने के लिए कितनी बार ट्रेनिंग दिया था उसको। जब प्रेग्नेंट हुई है तो उसको हटा ही दिया बहाना से। पैसा नहीं दे रहा था तो मेरा बेटा लड़के पैसा लिया उस कंपनी से उसके अकाउंट में। आपने पढ़ा करके फिर एक बढ़िया कंपनी इंसेंचर की कौन सी कंपनी है, हाँ, उसमें उसने उसका इंटरव्यू आता था तो मेरा बेटा उसको लिखता था लैपटॉप पर, आता वो पढ़ के बोलती थी तो वो निकली और उसमें गई। उस लड़की को थोड़ा भी इस बात की दया होती कि मेरा पति जैसा पति मुझे नहीं मिल रहा है दोबारा, तो आज मेरा भी परिवार, उसको पूरा, उसको क्या कमी थी, हमारी बहू को क्या कमी थी हमारे बेटे के पास, कोई भी दुनिया का आदमी बता दे। हम माँ बाप को कोई कमी नहीं है, दाल रोटी के लिए हमारे पास इतना है, हम लोग को कोई दिक्कत है। हम आज तक कभी पैसे अपने बेटे से पैसा का कभी डिमांड नहीं किया। हमारे पास लोन रहता है बैंक से, 10 लाख रुपया हम लोन लिए हुए दुकान के लिए, उसमें हमारा जब लोन जाते होता था तो वो बेटा डाल देता था कि पापा अपना कर्जा को देख के घबरावे नहीं, क्यों डाल देता। बिल्कुल, एक लायक बेटे के यह फर्ज भी होता है कि माँ बाप के लिए ही करना। ये थे हमारे साथ अतुल सुभाष के पिता, जिन्होंने दर्द बयां किया कि किस तरह से उनका बच्चा अब उनके बीच नहीं है। उन्होंने भी कई खुशियां, कई भविष्य के सपने देखे थे जो कि पूरा नहीं हो पाया। उनका पोता मात्र 4 साल का है और कहाँ है उसकी भी जानकारी उन्हें नहीं है। उनकी ख्वाहिश है कि मार दिया उनकी ख्वाहिश है कि उनके पोते की कस्टडी कम से कम उन्हें दी जाए ताकि वो अतुल सुभाष की तरह उन्हें बना पाए। उनका बेटा जो था, जो उनका नाम अतुल सुभाष है और वो पोते को सुभाष चंद्र बोस जैसा बनाएंगे। तो इसी तरह की ताजा तरीन अपडेट के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार, आदाब।